बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन जी व्यूवर्स। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से चिकन बंस की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी अगर आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो बेकरी से लाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इसका आप कलर देख सकते हैं बगैर अंडे के हम इतना प्यारा इसका कलर कैसे लाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो भी इसी तरीके से परफेक्ट बने। ये आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हमारे जो चिकन बंस बने और इनका कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा। चिकन बंस बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चिकन बंस की डो है वो रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप लिया है नीम गर्म पानी। अगर आप लोग जल्दी डो बनाना चाहते हैं तो आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ईस्ट ऐड करेंगे। ईस्ट ऐड करने के बाद आपने इस लिक्विड को अच्छे से मिक्स करना है कि जो ईस्ट का दाना है वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो है बहुत जल्दी बन जाए तो उसके लिए आपने जो पानी है वो नीम गर्म पानी यूज़ करना है। इससे जो हमारी डो है वो बहुत जल्दी राइज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी। तो 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो 3 कप मैंने मैदे का यूज़ करना है तो 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर घी यूज़ करूँगी। घी से जो हमारी डो है वो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। घी ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। तो इसके अंदर हम 3 मेजरमेंट वाले कप्स जो है वो मैदे के ऐड करेंगे। अब हम सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। 3 मेजरमेंट वाले कप्स मैंने मैदे के लिए हैं। तो 1 बड़ा कप जो चाय वाला वो मैंने पानी का ऐड किया। उससे आप देख सकते हैं हमारी जो डो है बिल्कुल अच्छे से हमने गूंद ली है। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने इस डो को बना लेना। डो के ऊपर हम थोड़ा सा घी अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर जो हमारी डो है वो सख्त ना हो। हाथों पर हमने थोड़ा सा घी लगा के इसके ऊपर अप्लाई कर देना है और फिर हमने इसको अच्छे से रैप करना। तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इसको किसी गर्म जगह पर रखना है। अगर आप गर्म जगह पर रखेंगे तो आपकी जो डो है वो बहुत जल्दी राइज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं डो हमारी जो है वो बन चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे। तो प्लास्टिक रैप से हम इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे का रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ हम चिकन बंस के लिए जो इसकी फिलिंग है वो रेडी करेंगे। तो जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। इनको आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है। इनका आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना, जस्ट हमने जो प्याज हैं इनको सॉफ्ट करना है हल्की आंच पे। हमारे जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया। अब हम इनको साइड पे कर लेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और मैदे को भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैदे को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज के साथ मिक्स करके ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको भी फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम जो बाकी स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। अगर आप मैदे को अच्छे से फ्राई करेंगे तो मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आपने मैदा लाजमी डालना है। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और लाल मिर्च इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है और हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून ऐड की है। कुटी लाल मिर्च भी हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। जितना आप लोग स्पाइसी रखना चाहें उतने आप इसके अंदर स्पाइसी जो है वो ऐड कर सकते हैं। सारे हम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने जस्ट जो घर के मसाले हैं वही ऐड किए हैं, कोई भी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की। सारे स्पाइसेस को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर हमने जो चिकन बॉयल किया था उसकी जो यखनी है 1 कप बच गई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया। बोनलेस चिकन है हमारे पास 1 पाव का पीस, वो मैंने बॉयल करके उसके रेशे कर लिए और उसकी जो यखनी बची थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और अगर आपके पास ये यखनी नहीं हो तो आप इसकी जगह पर 1 कप दूध भी ऐड कर सकते हैं। यखनी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मैंने इसके अंदर जो चिकन रेशे करके रखे थे वो ऐड कर दिया। ये 1 से 1.5 कप के बराबर है। 1 पाव चिकन था। बोनलेस चिकन मैंने यूज़ किया, हड्डी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे कि हमारा जो चिकन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनको मिक्स करते हुए साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से ओरिगेनो लीव्स ऐड करेंगे, 2 से 3 चुटकी के बराबर, और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करेंगे। ओरिगेनो लीव से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास हो तो लाजमी ऐड कीजिएगा।
1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस और 1 ही टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा बंद करके इसको हम साइड पे कर लेंगे कि हमारी जो फिलिंग है ठंडी हो जाए। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी लुक आएगी। अगर आप गर्म के अंदर ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप इस टाइम इसका जो स्पाइसेस हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बनती है। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। इस तरीके से आप इसको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तरफ जो हमने बंस की डो बना के रखी थी उसको भी रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। उसको भी हम चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो कितने अच्छे से राइज़ हुई है। इसके ऊपर से हम जो प्लास्टिक रैप है वो उतार लेंगे और एक दफ़ा हम इसको दोबारा से गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको जो है इक्वल साइज़ में छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सारी डो को आपने डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे हिस्सों में। हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के हम थोड़ी सी इसकी रोटी बेल लेंगे। इस तरीके से फ्लैट करके आपने जो फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर रखेंगे। 2-2 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर रखेंगे और ऊपर से हम इसको पोटली की तरह अच्छे से बंद करेंगे। इस तरीके से आपने इसको बंद करना है। तो हमारा जो एक बन है वो रेडी हो गया। इसको हमने जो है पैन के अंदर रख देना है। पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया और सारे जो बन्स हैं वो हम इसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा आपने रोटी को फ्लैट करना है, उसके अंदर आपने फिलिंग रख ली। आपको लगे कि इसके ऊपर जो हमारा आटा है वो ज़्यादा, तो आपने ऊपर से थोड़ा सा आटा उतार भी सकते हैं। इसी तरीके से आपने जो सारे बन्स हैं पोटली बना के बंद कर लेने हैं। तो हमारे जो सारे चिकन बन्स हैं वो रेडी हो गए। आज हम इसके ऊपर जो अंडा है वो नहीं लगाएंगे, जस्ट हम इसके ऊपर दूध लगाएंगे और थोड़ी सी कलवंजी लगाएंगे। दूध से भी इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। प्री हीट ओवन के अंदर हम इसको 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो चिकन बन्स हैं वो कितने अच्छे रेडी हैं। बगैर ओवन के पतीले में बनाने की रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की है। ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और आप इसको देख लीजिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे जो बन्स हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए तो हमारे जो बन्स हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनका कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा है और बिल्कुल हमारे जो बन्स हैं वो सॉफ्ट बने हैं। हमने इसके ऊपर कोई अंडा नहीं लगाया, कोई कलर नहीं लगाया, जस्ट हमने इसको जो है बेक किया। तो बहुत ही प्यारे हमारे बेकरी स्टाइल में चिकन बन्स जो हैं वो रेडी हैं। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।